तारिक फजल साहब, कुछ स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि कौमी असम्बली और सैनेट बैठें और इसके ऊपर बहस करें कि ये सूरत हाल है, एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर 10 दिन लगाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल होनी चाहिए। और मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि वाहिद हल भी यही है, बल्कि पिछले चूँकि हवाला इसलिए देना पड़ता है कि मैंने जिस तरह कहा कि ये मसाइल जो हैं ज़ाहिर एक दिन में पैदा नहीं हुए, उसमें बतौर अपोजिशन के भी हम ये बात कहते रहे हैं कि इसके ऊपर बैठना चाहिए, इसके ऊपर बैठें। हमने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, आपको याद होगा इनके टर्म के बड़े अवाइल में जो भी उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था नेशनल चार्टर के हवाले से, लेकिन यहाँ आपको कंसेंसस डेवलप करना है एक पॉलिसी के ऊपर। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तमाम जमातें, ऑफ कोर्स जो बाकी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो तो आपके साथ एलाइज के तौर पर मौजूद हैं। हम तहरीक इंसाफ को भी ये कह रहे हैं कि बाकी तमाम सूबों में भी आप मौजूद हैं, सेनेट में भी आपके मेंबरान मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी साजिश जो है सिर्फ ये कौमी असम्बली में हुई है, कहा कि इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है सिर्फ शहबाज शरीफ, बाकी सारे सही हैं। शहबाज शरीफ बर्दाश्त नहीं है, बाकी सारे बर्दाश्त, बाकी सारे ठीक है। तो यहाँ पे भी आए, हम तैयार हैं बात करने के लिए। और यकीन करें कि बड़ी फ़राग दिली के साथ, वसीउल कल्बी के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात सुनने के लिए और जायज़ बात मानने के लिए तैयार हैं। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको।